क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या ये कोई प्रॉब्लम है? क्या मुझे डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए? क्या ये बहुत जल्दी नहीं होगा डॉक्टर के पास जाने का? क्या मेरे में प्रॉब्लम है या मेरी वाइफ में प्रॉब्लम है? रेगुलर अनसेफ सेक्स के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं कंसीव नहीं हो रहा है तो कहाँ प्रॉब्लम है? सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो है अपने पीरियड साइकिल पर। अगर आपकी पीरियड साइकिल नॉर्मल नहीं है, 28 दिन के आसपास आपको लगता है मुझे बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत बाद में हो जाता है, रेगुलरिटीज नहीं है, और अगर आप ज्यादा सेक्सुअल परफॉर्मेंस आपके पीरियड्स के दिनों के आसपास कर रहे हैं तो डेफिनेटली कंसीव होने में प्रॉब्लम आ सकती है। आप ऐसे मान लीजिए कि अगर आपकी पीरियड साइकिल 10 से 15 दिन है और आप 7, 8, 10 को या फिर इस टाइम पे ज्यादा करते हैं या पीरियड खत्म होने के बाद ज्यादा दिन तक करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको कंसीव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे कपल्स को ओव्यूलेशन डेज के बारे में नहीं पता है। उन्हें लगता है कि रैंडमली कभी भी कर लो एंड इट वुड कंसीव। नहीं, आपके ओव्यूलेशन डेज की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं नंबर 2 पे रखती हूँ। ओव्यूलेशन डेज आपके पीरियड्स, मतलब जब हमारी बॉडी, फीमेल की बॉडी से अंडा निकलता है या फिर जब पीरियड साइकिल्स होती हैं, उसके एग्जैक्टली 12 से 14 दिन के आसपास आपका पीक ओव्यूलेशन डेज होता है। अगर आप उन दिनों में इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं तो प्रेगनेंसी अचीव होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। आजकल तो मार्केट में ओव्यूलेशन किट्स भी अवेलेबल हैं जिसमें आप अपना सुबह का यूरिन डाल सकती हैं और उससे आपको पता चलेगा कि इन दिनों में आपके फर्टिलिटी रेट्स कितने ज्यादा हैं, हाई, मॉडरेट और पुअर। पुअर वाले डेज में परफॉर्मेंस सिर्फ आपका प्लेजर है और हाई डेज में डेफिनेटली मे बी इजैकुलेशन हेल्प करेगा बेबी को कंसीव करने में। तो पीरियड्स डेज की जानकारी और ओव्यूलेशन डेज की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे याद रखें कि हमें प्रेगनेंसी के लिए जो चीज समझनी है वो है हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड है या नहीं। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, अगर आपकी बॉडी में वाइटामिन की कमी है, आपकी बॉडी शायद उतनी स्ट्रांग है नहीं कि वो कंसीव कर पा रही है, उसकी जानकारी भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सही समय पे गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हमारा गर्भ इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो कंसीव कर पाए। कभी कभार शायद डॉक्टर बोलेगा कि आपकी ट्यूब्स में कहीं प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप एक्सेसिव स्ट्रेस ले रहे हैं, आपका डाइट या लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, कुछ पीसीओडी या हार्मोनल्स की प्रॉब्लम है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, जैसे हम बोलते हैं हमारे गायनेकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ठीक नहीं है, ऐसे में एक गायनेकोलॉजिस्ट एक सही इंसान है जो शायद आपको गाइड कर सकती है कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि शुरू के 6 महीने पे इस चीज का डिस्कशन करना अभी सही नहीं है? 6 महीने जब औरत को अभी आपके घर पे आके एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा है, आपको टाइम लग रहा है, ऐसे में बेबी के लिए प्रेशराइज करना मुझे नहीं लगता सही है। आप जितना खुश से अपने ओव्यूलेशन डेज को ट्रैक करके अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन और अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, उतना जल्दी कंसीव कर पाएंगे। बेबी होने की कोई रेस नहीं है कि मेरे दोस्त का पहले हो गया और मेरा बाद में। आई थिंक इट इज मोर अबाउट आप कितना कब अवेलेबल हो और आपकी बॉडी कितना रेडी है उन जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए। ऑल्दो डॉक्टर्स की टीम हमेशा है जो आपकी हेल्प करती है अगर आपको बेबी चाहिए तो, इसलिए अपनी बॉडी इश्यूज के लिए गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना, अपने सेक्सुअल इश्यूज के लिए मेल डॉक्टर्स जैसे हमारे सेक्सोलॉजिस्ट हैं, हमारे एंड्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, ये डॉक्टर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं अगर आपकी बॉडी में, मतलब मेल की बॉडी में हार्मोन की कहीं ना कहीं इश्यूज डेवलप होते हैं तो। साथ साथ चौथे नंबर पे जो मैं लिस्ट करने वाली हूँ वो है आपका अल्कोहल या सिगरेट का सेवन। अगर वाइफ, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड है एंड आई एज्यूम कि इसे किसी हमें प्रूफ करने के लिए नहीं करना चाहिए कि लड़के सिगरेट पीते हैं तो मैं पी रही हूँ एंड इट्स कूल, बट इफ अ फीमेल इज टेकिंग लॉट्स ऑफ निकोटीन, टबैको कंजम्पशन है, नॉन स्मोकलेस टबैको है जैसे हम वेप का नाम लेते हैं, या फिर छोटे छोटे जो हम एडिक्शंस को इंड्यूस कर लेते हैं कूल दिखाने के लिए, अल्कोहल का सेवन आपका ज्यादा है तो डेफिनेटली इससे भी कंसीव या फर्टिलिटी होने में प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर ये सारी चीजें आपके लाइफस्टाइल में हैं तो प्लीज इसे इंप्रूव कर लीजिए। हो सकता है आपका रेगुलर अनसेफ सेक्स करने के बावजूद भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं और ये सारे रीजंस कहीं ना कहीं बीच में आ रहे हैं।